कूंजाणी कूंजा सखी सरवर दा फेरा ॾिती वञो। ये वो अल्फाज हैं जो सराकी वसे में अक्सर छोटे छोटे बच्चे आसमान में उड़ती कूंजों को देखकर दोहराया करते हैं। हम बात कर रहे हैं सुल्तान औलिया हज़रत सुल्तान सखी सरवर सैयद अहमद कादरी सहरवर्दी चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकत की, जिनका मज़ार शरीफ सखी सरवर के मकाम पर है। हम भी सखी सरवर में मदफन हज़रत सुल्तान सखी सरवर के मज़ार पर फातिहा ख्वानी के लिए रवाना हुए। ऊंचे नीचे पहाड़ों से गुजरते हम सखी सरवर शहर पहुंच गए, जिसके बाद गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आगे का रास्ता पैदल शुरू किया। छोटी छोटी गलियों से गुजरते हम मज़ार पर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन छोटी छोटी गलियों में किस तरह से सीवरेज मसाइल दरपेश हैं। जहां आने वाले ज़ायरीन को परेशानी होती है, वहीं यहां पर रहने वाले भी इन मसाइल को भुगत रहे हैं। जी, हम पहुंच चुके हैं सखी सरवर मज़ार शरीफ के सामने। यह है दरबार का मेन गेट। कुछ साल कबल यहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसमें कई लोग शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाते हैं। हज़रत सुल्तान अहमद कादरी वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें पंजाब भर में सखी सरवर और लख दाता के अलक़ाब से शोहरत व मकबूलियत हासिल है। आपके वालिद गरामी हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह सरज़मीन पाक व हिंद आने से कबल 22 साल से रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते चले आ रहे थे। ख्वाब में हुक्म हुआ तो आपने फ़ौरन रख्ते सफ़र बांधा और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए पंजाब में वारिद हुए और मुल्तान के करीब मौज़ा सरवर शाहकोट में क़याम फरमाया। अल्लाह ताला ने इन्हें 2 फर्जंद अर्चमंद अता फरमाए। बड़े बेटे हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह मादर-ए-ज़ात वलीउल्लाह थे। बचपन से ही आपकी पेशानी सादत पर अनवार वलायत जलवागर थे। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। आपके वालिद मोहतरम ने जब अपने इस होनहार बेटे का रुझान देखा तो इस तरह तरबियत फरमाने लगे जैसे मुर्शिद मुरीद की तरबियत करता है, लेकिन दिल की खलश बरकरार रही। चाहते थे कि सलूक व मार्फत की राहों पर गामज़न हो। फिर हज़रत सुल्तान सखी सरवर बगदाद तशरीफ़ ले गए। बगदाद शरीफ से वापसी पर चंद दिन लाहौर में क़याम फरमाया। फिर वज़ीराबाद के करीब दरियाए चनाब के किनारे याद इलाही में मशगूल हो गए। आपकी बुज़ुर्गी और वलायत का चर्चा हर सू होने लगा। हर वक्त लोगों का हजूम रहने लगा। जो भी हाजतमंद दर अक़दस पर आता तही दामन व बेमुराद ना लौटता। इसीलिए आप सुल्तान सखी सरवर और लख दाता के अलक़ाब से मशहूर हो गए। आपका मामूल था कि जो कुछ बारगाह इलाही से अनायत होता मखलूक खुदा में फ़ौरन तकसीम फरमा देते। आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले दुनिया के साथ दीन की दौलत से भी माला माल होने लगे। शाहकोट के बाद सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान से 140 किलोमीटर मगरिब में पहाड़ों के दामन में वाक़या एक छोटे से गैर मरूफ गाँव में तशरीफ़ ले गए, जिसका नाम उस वक्त मकाम था। वो उस वक्त अफ़गानिस्तान, मुल्तान और दिल्ली के तजारती रास्तों के दरमियान आता था। अब इस कस्बे का नाम आपकी मुनासबत से सखी सरवर है। इस वक्त ये और इसके करीब जवार के इलाके कुफर के अंधेरे में डूबे हुए थे। यहाँ पर आपने इस्लाम का नूर फैलाया और कई इलाकों और कौमों के लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। आपके ख़ानदानी रिश्तेदारों को आपकी ये शोहरत व मर्तबा एक आँख ना भाई। अपने लिए ख़तरा महसूस करने लगे। लिहाजा जब इनकी अदावत इंतहा को पहुँच गई तो उन्होंने मौका पाकर माह जबल मुरज्जब 577 हिजरी को आपको मा अहलो अयाल शहीद कर दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत सुल्तान सखी सरवर चिल्ला कशी किया करते थे। ये रोज़ाना दिया जलाया जाता है। रिवायत के मुताबिक अगर यहाँ पर कोई मन्नत मानी जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। आपको माँ अहलो अयाल चिल्लागाह के करीब दफन कर दिया गया। आपका इब्तदाई मकबरा ईसा खान ने बनाया। इसके बाद 2 हिंदू भाइयों लखपत और चस्पत ने आपका मज़ार तामीर कराया, लेकिन मौजूदा दरबार और मस्जिद की तामीर का सहरा मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को जाता है।
آپ کا عرس مبارک 15 فروری سے 30 اپریل تک منایا جاتا ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور ہندوؤں کی بھی کثیر تعداد شامل ہے۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان اور افغانستان میں بھی آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی دیگیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف عرس مبارک کے 3 دن کھولی جاتی ہیں۔ اس میں حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ یہ حلوہ سال بھر بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔